आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है अखबार से सोशल मीडिया तक हिंदी पत्रकारिता का सफर। आलेख प्रोफेसर मनोज कुमार, वाचन स्वर राना शाहिद। प्रतिवर्ष 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। इसी दिन हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। इस लंबे सफर में समय के साथ पत्रकारिता में बदलाव आता गया। उदंत मार्तंड से अब तक पत्रकारिता की यात्रा को देखें तो पता चलता है कि पत्रकारिता के स्थान पर संचार के नए युग का सूत्रपात हुआ है। एक दौर था जब रेडियो का राज था। रेडियो हर परिवार और हर व्यक्ति की जरूरत बन गया था। रेडियो की विश्वसनीयता कभी कम नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण है कि छोटी से छोटी सूचना या खबरों को जांच परख कर देना, भाषा सहज और संयमित होना, झूठी और मनगढ़ंत बातों का रेडियो में कभी कोई स्थान नहीं रहा। यही कारण है कि आज के दौर में रेडियो का विस्तार हो रहा है। रेडियो का अर्थ अब तक आकाशवाणी था, लेकिन इससे आगे निकलकर अब यह सामुदायिक रेडियो और FM रेडियो तक पहुंच गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य के साथ रेडियो के यह दो नए मॉडल भी कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी सामुदायिक रेडियो और FM रेडियो भारत सरकार के नियंत्रण में है। आकाशवाणी पूरे समाज की चिंता करता है तो सामुदायिक रेडियो समुदाय विशेष के लिए कार्य करता है। दूरस्थ अंचलों में जहां संचार माध्यमों की पहुंच नहीं है, वैसे स्थानों में यह समुदाय विशेष की बात करता है। सामुदायिक रेडियो का मुख्य उद्देश्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से समुदाय विशेष का परिचय कराना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। साथ ही विपदा आपदा में सूचना देकर समुदाय का जीवन बचाना भी है। FM रेडियो का बेसिक मॉडल बिजनेस का है और वह लोगों का मनोरंजन करता है, साथ में सोसाइटी के लिए लाभदायक सूचना का प्रसारण भी करता है। इस तरह हम देखते हैं कि पत्रकारिता अब केवल पत्रकारिता न रहकर वैश्विक संचार माध्यम में तब्दील हो गई है। रेडियो के बाद टेलीविजन की आमद हुई। टेलीविजन की आमद को एक क्रांति के रूप में देखा गया और आशंका जाहिर की गई कि अखबार अपनी दुनिया में सिमट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे अखबारों का संसार और बढ़ गया, प्रसार संख्या बढ़ गई, विज्ञापन दाता बढ़ गए और अखबारों की विश्वसनीयता में इजाफा हुआ। इसके ठीक उलट 24 घंटे वाले चैनल पर सोसाइटी का विश्वास कम होने लगा। उसकी विश्वसनीयता का मापदंड, जिसे TRP कहा जाता है, गिरने लगा। अब यह भी हो गया है कि अखबार और टेलीविजन एक दूसरे का सहारा बन गए। निश्चित रूप से उदंत मार्तंड का प्रकाशन भारत की पत्रकारिता में मील का पत्थर है, लेकिन यह भी सच है कि समय के साथ पत्रकारिता में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। तकनीक के तौर पर हम आगे निकल आए हैं। अखबारों के प्रकाशन की पुरानी तकनीक खारिज कर दी गई है। उस दौर में बमुश्किल 4 पन्ने के अखबार का प्रकाशन दुष्कर कार्य था, लेकिन आज 15-20 पन्नों का अखबार सहजता से प्रकाशित हो रहा है। पत्रकारिता कभी मिशन थी और अब वह प्रोफेशन में बदल गई है। पराधीन भारत में अखबारों का दायित्व जन जागरण था, तो स्वाधीन भारत के नवनिर्माण में भी यह सिलसिला कायम रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता मिशन से प्रोफेशन में बदलती पत्रकारिता की जिम्मेदारी तो वही है, लेकिन व्यवसाय की शर्तों के अनुरूप अब अखबारों की प्राथमिकता बदलने लगी है, क्योंकि अर्थ के बिना अखबारों का प्रकाशन संभव नहीं है। बढ़ती लागत और खर्चों की पूर्ति का एकमात्र आधार विज्ञापन से जुटाने वाला राजस्व है। सोशल मीडिया के आगमन के बाद पत्रकारिता का स्वरूप बदला है। हिंदी पत्रकारिता का वैभव हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम पत्रकारिता के उन्हीं सिद्धांतों पर चलें जिसमें चलकर पंडित जुगल किशोर ने साहस के साथ उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। यह बात भी तय है कि पत्रकारिता का स्वरूप कितना भी बदल जाए, लेकिन बुनियादी सिद्धांतों पर आज भी वह अटल है, और यही कारण है कि आम आदमी का भरोसा पत्रकारिता पर है।